Hi guys, this is day one of daily DSS series and this is the very first question of day one. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीड कोड का भी ये फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ टू सम. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम टू सम का पढ़े तो दैट इज कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर एरे integer target, return indices of the two number such that they add up to target. बेसिकली कह रहा है कि हमें ना एक इंटीजर एरे दिया हुआ है एंड एक इंटीजर टारगेट दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड द टू इंडिसेस ऑफ इंटीजर एरे सच दैट उस इंडिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको सम करने के बाद हमें टारगेट मिल जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. तो बेसिकली हमें क्या कहा जा रहा है कि लेट्स टेक अस एग्जांपल वन. लेट्स टेक एग्जांपल वन. ओके, तो हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है इंटीजर एरे एंड एक टारगेट दिया हुआ है. ठीक है, हमें क्या करना है कि इस एरे से दो वो इंडेसेस फाइंड करने हैं जिन दोनों के एलिमेंट्स को सम करने के बाद मुझे टारगेट मिल जाए. ठीक है, अब आते हैं हम इंट्यूशन पे. ठीक है, अपने इंट्यूशन पे आते हैं. हमारा इंट्यूशन क्या कहता है कि यार मुझे ना क्या करना है, दो इंडिसेस निकालने हैं. ठीक है, तो दो इंडिसेस हम बेसिकली एक काइंड ऑफ पेयर हो गया ना. ठीक है, तो हम ना क्या करेंगे, हर एक इंडिसेस का पेयर ढूंढेंगे. हर एक इंडिसेस का हम पेयर ढूंढेंगे और उन पेयर्स को सम करके देखेंगे कि क्या वो टारगेट के बराबर आ रहे हैं. अगर बराबर आ रहे हैं तो वही पेयर हमारे सॉल्यूशन है और उन दोनों पेयर के जो इंडिसेस होंगे उनको हम जो हमारा एरे होगा उसके अंदर डाल करके रिटर्न कर देंगे. ठीक है, लेकिन ये ब्रूट फोर्स हमारा अप्रोच होगा. ठीक है, तो लेट्स राइट द कोड फॉर द ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा. ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें एक लूप चलाना पड़ेगा ऑब्वियसली लाइक पूरे इंडेक्सेस के लिए, ताकि हम जिस भी हमारे करंट इंडेक्स पे होंगे उन सब के लिए हम क्या कर सके, पीएस ढूंढ पाए. तो हम बेसिकली क्या करते हैं ना, एक एन नाम का वेरिएबल बनाते हैं दैट विल स्टोर द लेंथ ऑफ द एरे. एक्चुअली ना मैं नम्स के साथ कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं, मतलब कंफर्टेबल हूँ बट मैं नम्स को ना ARR से रिप्लेस कर देता हूँ. नाम चेंज कर दिया हमने एरे का, लेंथ. ठीक है, सॉरी गाइस, लेंथ. ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि इन वेरिएबल के अंदर हमारा एरे का लेंथ है. अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे दैट विल गो फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल टू द लास्ट इंडेक्स विच इज n. ओके, विच इज n-1. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, सो दैट विल बी स्किप्ड. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या आ रखा हूँ, मतलब हर लाइक एक लूप चल रही है जो लाइक 0 to n-1 चल रही है. तो बेसिकली हर एक इंडेक्सेस पे है. ठीक है, अब मान लो कि मैं 2 इंडेक्स पे हूँ, तो 2 के लिए जो पॉसिबल पेयर हो सकते हैं वो क्या होंगे. 2 में तो हम 2 को इंक्लूड करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली उसके आगे के एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. तो हमारा जो इनर लूप चलेगा दैट विल गो फ्रॉम जो हमारा करंट इंडेक्स है. जो करंट इंडेक्स हमारा क्या है, आई, तो आई से एक ज्यादा वाला, एक से ज्यादा वाला. ठीक है, और इट विल गो टिल n एंड देन j प्लस प्लस. ऑल राइट. ठीक है, अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, ith इंडेक्स के जितने भी पॉसिबल पेयर होंगे यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो पेयर बन रहा है ith इंडेक्स के साथ, जो पेयर बन रहा है ith इंडेक्स के साथ किसके, jth इंडेक्स का, उनका सम चेक करेंगे हम. और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा करेंट सम हमारे टारगेट के इक्वल है. इफ सो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे उन दोनों इंडेक्सेस को. ठीक है, उन दोनों इंडेक्सेस को हम रिटर्न कर देंगे. तो रिटर्न में हमारे पास वो इंडेक्सेस कौन से होंगे, आई जिसके पेयर हमने बनाया है, किसके साथ पेयर बनाया हमने, जे के साथ पेयर बनाया हमने. ठीक है, अब अगर मान लो कि ये लूप चला, हमारा आउटर लूप चला, इनर लूप चला और हमें कोई पेयर ही नहीं मिला जिनको लाइक सम करने के बाद मुझे टारगेट मिले, तो एट लास्ट हमें रिटर्न तो करना पड़ेगा ना. तो हमने एक रिटर्न कर दिया एम्प्टी एरे. ठीक है, एम्प्टी एरे हमने रिटर्न कर दिया. ठीक है, लेट्स रन द कोड. ओ सॉरी गाइस, एक्चुअली ना हमने यहाँ पे एरे का डिक्लेरेशन नहीं किया. हमने यहाँ पे एरे तो बनाया लेकिन उसका डिक्लेरेशन
इनिशियलाइजेशन हमने न्यू, ऑब्वियसली एक एरे का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमें न्यू तो यहाँ पे डालना पड़ेगा ना। ऑलराइट, तो हमारी टेस्ट केसेस पास हो चुकी हैं। लेट्स सबमिट दिस। ऑलराइट, तो हमारा कोड भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। नाउ लेट्स गो ऑन टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन का ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा कि देखो, अभी हमें क्या करनी पड़ रही है, अभी हमें क्या करनी पड़ रही है, दो लूप चलानी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। ठीक है, हमारी एक क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, तो हमें ऑप्टिमाइजेशन में क्या करनी पड़ेगी, हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा क्वाड्रेटिक का, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी नए डाटा स्ट्रक्चर या फिर किसी नए अप्रोच को ले सकते हैं। ठीक है, अब वो नए अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक जो चीज़ मिल रही है कि हमें क्या करनी है कि एक चीज़ मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ, ठीक है, कि हमें ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, इस एलिमेंट्स पे जिस भी इंडेक्स पे जाकर के हम क्या कर रहे थे, अभी जो हमारा ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे थे, जिस इंडेक्स पे हम जा रहे थे उसके पॉसिबल पेयर्स बना रहे थे और उन पेयर्स को सम कर रहे थे और उसके बाद टारगेट से उसका हम कंपैरिजन कर रहे थे। इस बार ना हम वो अप्रोच नहीं लेंगे, क्योंकि पेयर्स बनाने में मुझे एक इनर लूप की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे 2 पे जाएंगे तो हम ना 2 का कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे टारगेट के लिए। कहने का मतलब है कि 2 में क्या ऐड करूं, कि मेरे को टारगेट मिल जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम ना कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम यूज करने वाले हैं हैशमैप डाटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, बेसिकली अब हैशमैप को कैसे यूज करने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। पहले हम जो उसका लॉजिक है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल टू दिस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन वाला पार्ट। ओके, हमें क्या करना है कि ये हमारा एक एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, बेसिकली ये एरे दे रखा है। इस एरे में हमें अभी क्या करने, पेयर नहीं बनाने, क्योंकि पेयर बनाने में हमें इन लूप चलाने पड़ते हैं, जो कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जिस भी इंडेक्स के ऊपर हम जा रहे होंगे, तो उस इंडेक्स के लिए हम वो एलिमेंट, बेसिकली वो जो हमारे इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा ना, उस एलिमेंट के लिए हम वो एलिमेंट ढूंढेंगे जिनको ऐड करने के बाद मुझे टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, अपने आई वाले को अनकमेंट करते हैं, ताकि मुझे तो एन तो चाहिए साइज। ठीक है, तो दिस टाइम आई विल बी गोइंग ऑन इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन n। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं ढूंढने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट फॉर द करेंट इंडेक्स एलिमेंट। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 है। ठीक है, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 में मैं क्या ऐड करूं, 2 में मैं लेट्स से मैं x ऐड करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को क्या मिलना चाहिए, टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊं, अगर मैं x हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जो मुझे ऐड करनी है, तो x का वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट, और प्लस में 2 हमारा इधर जाएगा तो माइनस में 2। मतलब कहने का मतलब है, जहां पे 2 हमारा क्या है, ARR ऑफ करेंट इंडेक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू टारगेट माइनस ARR ऑफ आई। ऑलराइट, सो कूल। ठीक है, अब देखो, हमें क्या करना है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ से निकाली है यहाँ पे, ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट को मुझे ढूंढना है अपने हैश मैप के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें पहले हैश मैप को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। हैश मैप इंटीजर
hm इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने हैश मैप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, हैश मैप के पास इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है कंटेंट्स की नाम से, ठीक है। तो hm डॉट कंटेंट्स की, ये इसके अंदर हम वो बेसिकली की पास करेंगे और की हमारा कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट। हमें ढूंढना है कि कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या हैश मैप के अंदर, ठीक है। अगर हाँ तो फिर मुझे अपना आंसर मिल गया, ठीक है। रिटर्न कर दो न्यू इंक, कौन सा, हमारा जो अभी करेंट इंडेक्स है वो, और hm डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। hm डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो कॉम्प्लीमेंट निकाला, जो मुझे एलिमेंट चाहिए थे करंट एलिमेंट में ऐड करके टारगेट लाने के लिए, वो नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे एल्स वाला पार्ट में क्यों चलाऊं, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि अगर इफ नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली वो चलेगा ही, ठीक है। hm डॉट पुट हमें क्या करनी है, जो हमारा करंट एलिमेंट है वो इसके की पे डालना है, ताकि यही तो हमारा एलिमेंट फाइंड आउट करेगा ना, यही तो हमारा कॉम्प्लीमेंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जो हम की ढूंढ रहे हैं। और उसकी जो इंडेक्स है उसके वैल्यू में डाल दो, इसके वैल्यू में डाल दो, ठीक है। और सेम वे इसको ऐसे करो, रिटर्न कर दो लास्ट में, ठीक है। अगर ना कुछ मिला तो इसको फॉर्मेट करो एंड देन रन इट। ऑलराइट, तो हमारे तीनों टेस्ट केस पास कर चुके हैं। लेट्स सबमिट द कोड। ऑलराइट, दिस टाइम वी विट्स 98% लाइक पीपल। ओके, सो आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन के जो ब्रूट फोर्स और जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। इफ देयर एनी सजेशन विच यू वांट टू लाइक सजेस्ट अस, ठीक है, आप उसे कमेंट में कर सकते हो। और लाइक if you find this video helpful, you can like subscribe to the channel.